देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 एक नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड करना है। ए का ए नंबर ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, यही ना है। तो पहला टर्म अंतिम टर्म गुना 16 में ए स्क्वायर से जब गुना होगा तो 16a स्क्वायर होगा। अब 16a स्क्वायर को ऐसा तोड़िए ताकि बीच वाला टर्म आ जाए और गुना करने पर 16a स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 8 ही आना चाहिए। तो 4 चौका 16 ये ना होगा। 4 चौका 16 ए में ए से गुना ए स्क्वायर, तो 4 को 8 को ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16 यही होगा। इन दोनों में से ए कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों में से चार कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस 4 हो जाएगा। ए प्लस 4 दोनों में गुना है तो ए प्लस 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ ए प्लस 4 बच जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। एक के बाद में 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो पहला टर्म अंतिम टर्म गुना ये ना होगा ये। तो 25 में पी स्क्वायर से जब गुना होगा तो 25p स्क्वायर, इसको तोड़िए। तोड़ने पर गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो 5 25 5 5 10 यानी -5p माइनस 5p। तो 5 25 आप में पी से गुना पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस -5 -5 -10 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25 यही ना है। तो इन दोनों में से केवल हम p कॉमन करें तो यहाँ p -5 हो जाएगा। -5 कॉमन कर लेंगे तो p -5 होगा, ताकि माइनस हम कॉमन किए हैं इसलिए जो प्लस है यह माइनस में हो जाएगा। तो p -5 तो p -5 हो जाएगा और यहाँ p -5 बचेगा, ताकि p यहाँ जेम करते हो और -5 यहाँ जेम करते हो। इसका हो जाएगा आंसर। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 30m प्लस 9। 25m स्क्वायर में 9 से गुना कीजिए, 9 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हासिल 4 9 दूना 18 18 4 22 m स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा ये। तो 225 में को अब तोड़िए, गुना करने पर इतना आना चाहिए या जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो 15 15 कितना होता है 225 और 15 15 30 हो जाएगा। 15m और यहाँ 15m यही होगा ये। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9 ये ना होगा ये। तो इन दोनों में से हम 5m कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, 5 25 और यहाँ 2 m है तो 1 m बच जाएगा ही और 5 3 15 m तो बाहर निकल ही गया। प्लस दोनों में से 3 कॉमन करें, 3 5 15 m जेब करती हूँ प्लस 3 3 9 हो जाएगा ये। तो 5m प्लस 3 5m प्लस 3 तो 5m प्लस 3 क्या है हम कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा कितना 5m, तो यहाँ 5m लिखा जाएगा ही। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 बचेगा, होगा इसका आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर देखिए। 4 नंबर 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर तो z स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पहला टर्म अंतिम टर्म गुना, तो 49 में 36 से गुना कीजिए तो 49 को हम 7 से 49 और 6 छक 36 इतना लिखा जाएगा ही। और बीच वाला टर्म आना चाहिए 7 छक 42 42 दूना 84। देखिए 42 और यहाँ 42 जाएगा, हो जाएगा कि नहीं 42 42 84 या 42 जब 42 से गुना होगा तो इतना आ जाएगा पूरा। तो यहाँ देखिए फिर यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से गुना हुआ है तो वाई स्क्वायर जेड तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड और यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड। तो यहाँ पर लिख देंगे 49y स्क्वायर प्लस 42 वाई जेड प्लस 42 वाई जेड प्लस कितना है 36z स्क्वायर है ना है। तो इन दोनों में से हम 7 49 7 6 42 यानी 7 और दोनों में y है तो y कॉमन कर लेंगे तो 7 7 49 एक y, इसमें 2 y है तो एक y बाहर निकल गया तो एक y यहाँ बच जाएगा प्लस 7 6 42 और y बाहर निकल गया तो यहाँ पर z बचेगा
फिर यहाँ प्लस इसमें से कितना होगा 6 छक 36 6 सत्ते 42 यानी 6 हो जाएगा। और दोनों में जेड है तो जेड बाहर निकल गया तो 6 सत्ते 42 और जेड बाहर निकलते यहाँ वाई बच जाएगा प्लस 6 छक 36 यहाँ एगो जेड बच जाएगा। तो 7y प्लस 6z 7y प्लस क्या है 6z तो 7y प्लस 6z यहाँ हो जाएगा। ही जब बाहर हम कॉमन कर लेंगे इसको तो 7y यह जेब का 3 प्लस 6z यहाँ जेब के 3 बच जाएगा हो जाएगा इसका आंसर। 4 के बाद में यहाँ 5 नंबर देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन कहाँ है 4x² माइनस 4x x² माइनस 8x प्लस 4 है यही ना है प्लस 4 है। तो पहला टर्म अंतिम टर्म गुना तो 4 चौका 16 और एक्स में से गुना हो जाएगा x² यही ना होगा ये। तो 4 4 8 यानी माइनस 4x माइनस 4x यही ना होगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 एक्स में x से गुना x² और माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4। तो 4x का है दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा ताकि 4 तो बाहर निकल गया 2 x में से 1 x बाहर निकल गया तो 1 x यहाँ बचेगा माइनस 4x बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे ये ना होगा। तो यह जब 4x बाहर निकलेगा तो यहाँ पर यहाँ देखिए सिर्फ हम 4 कॉमन किए हैं x कम इसमें दोनों में x थोड़ी है यहाँ पर x हो जाएगा ताकि माइनस कॉमन हुआ तो यह माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस यह प्लस में हो जाएगा माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 ये दोनों में से x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4x माइनस 4 हो गया इसका आंसर। 5 के बाद में 6 नंबर देखें 6 में है 121 b² 121 b² माइनस 88 bc माइनस 88 bc और प्लस 16 c² प्लस 16 c² है ना है। तो पहला टर्म अंतिम टर्म गुना होगा। अब गुना कहाँ करें देखिए यहाँ पर गुना कर रहे हैं 121 को हम 11 गुना 11 लिख सकते हैं और b² और 16 को हम 4 चौका 16 लिख सकते हैं लिखा सकता है कि नहीं। ये पहला टर्म अंतिम अब फिर b² c² लास्ट में b² c² हो जाएगा। अब 11 चौका 44 11 चौका 44 यहाँ पर 44 BC फिर यहाँ 44 BC इतना हो जाएगा ही। आज 44 में 44 से गुना करेंगे तो इतना पूरा आ जाएगा ही। अब BC जब गुना होता है b² c² आज 44 को 44 कितना हो जाएगा 88 लेकिन माइनस में होना चाहिए ना इन दोनों को माइनस में हम लिख देंगे ताकि माइनस माइनस फिर प्लस में हो जाएगा 121 तो 121 b² माइनस 44 BC माइनस 44 BC और प्लस लास्ट में कितना है 16 c²। तो 121 यानी 11 से दोनों में गुना है और दोनों में क्या है b भी है कि नहीं। तो 11 हो जाएगा दोनों एगो b में एगो b निकल जाएगा तो एगो b बन जाएगा। यहाँ 11 जब कॉमन किए हैं तो 11 चौका 44 एगो b बाहर निकल गया तो यहाँ c बचेगा। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन कर लेंगे और दोनों में कितना सब गुना है 4 से गुना है कि नहीं। और यहाँ दोनों में c भी है तो 4 जब बाहर निकल गया गुणनफल इसका तो 11 चौका 44 और माइनस हम कॉमन किए हैं तो ये तो माइनस में ही हो जाएगा प्लस। और यहाँ c कॉमन किए हैं तो यह बच जाएगा यहाँ b और प्लस है माइनस कॉमन कर लेते तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4 चौका 16 और 2 गो c में से 1 गो c बाहर तो 1 गो c यहाँ बच जाएगा। देखिए 11b माइनस 4c 11b माइनस 4c तो 11b माइनस 4c जेव का अन्य क्या है ये हम कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे तो 11b जेव का 3 और माइनस 4c जेव का 3 हो गया इसका आंसर। 6 के बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर 8 नंबर हम यह अगले वीडियो में बताएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।